जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम नाम कर्म की स्थावर दशक की 10 प्रकृतियों को वर्णित करेंगे। सबसे पहले स्थावर नाम कर्म को जानें। इस कर्म के निमित्त से जीव एकेंद्रिय में उत्पन्न होता है। ये स्थावर जीव स्वतंत्र रूप से गमनागमन करने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। ये एकमात्र एकेंद्रिय के जीव अपने दुख के निवारण और सुख में प्रवृत्त होने के लिए किसी प्रकार की अपनी इच्छा से गति नहीं कर पाते। अंतराल गति में नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यम कर रहे कार्मण काय योग वाले जीव के भी त्रस या स्थावर इनमें से किसी एक प्रकृति का उदय अवश्य हो जाता है। इनसे रहित किसी संसारी जीव का जगत में रहना पॉसिबल नहीं है। इसके पश्चात हम स्थावर दशक में सूक्ष्म नाम कर्म को जानें। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले जीव केवल एकेंद्रिय जाति के ही होते हैं। इन्हें हम अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते, लेकिन ध्यान रखिए कुछ बादर नाम कर्म वाले जीव भी ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते हैं। ये जीव स्थावर काय में ही होते हैं। प्रत्येक वनस्पति और त्रस जीवों में कभी सूक्ष्म नाम कर्म वाले जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। ये सूक्ष्म जीव पूरे लोक में व्याप्त हैं, जबकि बादर जीव तो लोक के किसी एक भाग में ही रहते हैं। इन जीवों की एक विशेषता यह है कि ये किसी के मारने से या काटने से न मरते हैं न कटते हैं। ये अपनी मौत ही मरते हैं और अपने आयुष्य के अनुसार ही जीवित रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सूक्ष्म जीवों का कोई भी संकल्प पूर्वक वध नहीं कर सकता है। तो क्यों न हम इसे अपने पूरे जीवन के लिए सूक्ष्म जीवों को संकल्प पूर्वक मारने का त्याग कर लें। इसके पश्चात हम अपर्याप्त नाम कर्म को जानें। देखिए, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुल पर्याप्तियां 6 हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनः पर्याप्ति। ये नियम है कि एक जीव की साधिक 3 पर्याप्तियां तो उसे पूरी करनी ही पड़ती है। उससे पहले वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण है कि वह जीव 3 पर्याप्तियां अर्थात इंद्रिय पर्याप्ति के पश्चात ही अपने आयुष्य का बंध करता है, उससे पहले नहीं। और इसके साथ एक गोल्डन रूल और है कि आयुष्य का बंध किए बिना जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता, एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता। अपर्याप्त अवस्था में मरने वाले जीव मनुष्य या तिर्यंच ही होते हैं, देव या नारक कभी नहीं। देव और नारक को स्वकृत पुण्य या पाप भोगने के लिए स्वयोग्य स्थान में अपने आयु के अनुसार वहाँ रहना ही पड़ता है। इसके पश्चात स्थावर दशक में साधारण नाम कर्म को जानें। यह नाम कर्म एकमात्र वनस्पति कायिक जीवों के ही उदय में आ सकता है, पृथ्वी कायिक आदि जीवों के नहीं। इस कर्मोदय के होने पर एक शरीर में अनंत जीवों का वास होता है, अर्थात कि एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। एक सुई के अग्रभाग जितने छोटे शरीर में अनंत जीव समा सकते हैं। एक छोटे से औदारिक शरीर में ही अनंत जीव उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। इन जीवों के औदारिक शरीर असंख्य हैं, लेकिन ये जीव अनंत हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये जीव औदारिक शरीर को शेयर करते हैं, अर्थात कि एक ही शरीर में अनेक जीव रहते हैं। लेकिन इस शेयरिंग करने पर भी
उनका तेजस और कार्मण शरीर अपना अपना ही होता है, व्यक्तिगत होता है, संगबद्ध नहीं होता। इनकी आत्मिक सत्ता पृथक पृथक होती है। कोई भी जीव अपने अस्तित्व को नहीं गंवाता है। इन जीवों का जन्म, मरण, श्वास, उच्छ्वास, आहार आदि एक साथ साधारण रूप में होते हैं। ये संघात्मक जीवन यापन करते हैं। एक जीव आहार आदि जिस पुद्गल समूह को ग्रहण करता है वह उस शरीर में स्थित शेष सभी जीवों के उपभोग में आता है। साधारण जीव को ही निगोद जीव भी कहते हैं। कुछ निगोद के जीव ऐसे हैं जिन्होंने अतीत काल में कभी त्रस नाम कर्म को प्राप्त ही नहीं किया। ऐसे साधारण नाम कर्म के उदय वाले जीव नित्य निगोद कहलाते हैं। इसके बाद हम स्थावर दशक में 5वें अस्थिर नाम कर्म को जानें। इस नाम कर्म के उदय से जीव के सिर, हड्डी, दांत आदि अवयवों में अस्थिरता आती है। इसके पश्चात 6ठा अशुभ नाम कर्म। इस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होते हैं। हमारे पांव किसी को छू जाते हैं तो हम उसे प्रणाम करते हैं। बंगाल देश में इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पांव आदि नाभि के नीचे के अंग हैं, अतः उन्हें अशुभ कहा गया। लेकिन यहाँ एक कथन और है कि माता पिता गुरुओं के चरणों को हम पूजते हैं, उनके चरणों पे हम सिर नमाते हैं। इसलिए जैन दर्शन को समझते हुए हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वस्तुबोध की चारों दृष्टियों को अप्लाई करके समझना चाहिए। 7वां दुर्भग नाम कर्म है। इस कर्म के उदय से जीव उपकार आदि करके अनेक अच्छे कार्य करते हुए भी अप्रीति का पात्र होता है। स्थावर दशक में 8वां दुह स्वर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से कंठ से सुमधुर स्वर प्रस्फुटित नहीं होता, इसका अर्थ है हम यह भी कह सकते हैं कि उसके स्वर में आकर्षण नहीं होता। अपने भावों को वाणी के द्वारा वह स्पष्ट प्रदर्शित नहीं कर सकता। वह दुह स्वर नाम कर्म कहलाता है। 9वां अनादेय नाम कर्म। यह आदेय से विपरीत कार्य करता है। इसका अर्थ हुआ कि जीव के हितकारी और अच्छे वचनों को भी लोग प्रमाण रूप नहीं मानते, उसका आदर नहीं करते। वह जीव सत्कार नहीं पाता, लोकमान्य और आदरणीय नहीं होता है। 10वीं अयशा कीर्ति प्रकृति। इस कर्म के उदय से जीव के अयश और अकीर्ति प्राप्त होती है। इसका संबंध आत्मा के अपवित्र, दूषित भाव एवं दुराचरण से है। इस प्रकार स्थावर दशक की 10 प्रकृतियों को जानकर हम आगे के वीडियो में 8 प्रत्येक प्रकृतियों को जानेंगे। जय जिनेंद्र।